शर्तों पर जिया करते हैं, है ना। बहुत लोग हैं जो कहते हैं हम अपनी शर्तों पर जीते हैं। महान वो लोग नहीं हुआ करते हैं जो अपनी शर्तों पर जीते हैं, महान वो हुआ करते हैं जो अपनों के लिए, औरों के लिए अपनी शर्तें बदल दिया करते हैं। महान वो लोग होते हैं जो अपनों के लिए, औरों के लिए शर्तें बदल दिया करते हैं। अगर तू इस चीज में खुश है तो मैं ऐसे कर लेता हूं। योग्य और उचित मार्ग स्वीकार लेते हैं। और जो अनुचित होता है उसे ठुकरा देते हैं। हमारी प्रवृत्ति को देख करके बहुत लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। कई लोगों को, कई साधुओं को देखा, लेकिन कोई किसी खूंटी से बंधे रहते हैं, कोई किसी खूंटी से बंधे रहते हैं। हम सिर्फ भगवान महावीर स्वामी की खूंटी से बंधे हैं। वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमान्यपि। अपनी साधना के मामले में वज्र से भी कठोर होना और जनहित के लिए, दूसरों को क्षमा करने के लिए, अपना लेने के लिए फूल से भी कोमल होना, ये महापुरुषों का लक्षण है। ऐसा नहीं है कि अनुचित शर्तें भी स्वीकार करते जाएं आप। अनुचित है तो स्वीकार मत करिए। हम अंधेश्वर में थे चतुर्मास में, कोटा से एक सैन साहब आए, नाम पता कार्ड वगैरह सब रख दिया था हमारी टेबल पर। और फिर उस समय हम उनको अकेले मिल गए तो वो अपनी राम कथा सुनाने लगे कि मैं पहले आया था 3 महीने पहले, मैं भयंकर दुविधा में था, बहुत परेशानी में था। मेरे कुशलगढ़ के एक मित्र ने कहा कि अब आए हो तो यहाँ का दर्शन करके जाओ, तो मैं आया था। और उस समय दर्शन करने के बाद ऐसा जबरदस्त परिवर्तन हुआ, ऐसा जबरदस्त लाभ हुआ। क्या शेयर मार्केट में मेरी बहुत बड़ी हैसियत है और सारी संकट खत्म हो गए। हमको क्या पता कि भाई तुमने कब दर्शन किए हैं, और फिर भी सुनने में उसमें उसकी खुशी है कि वो सुना सुना के खुश हो रहा है, तो सुन लो। फिर आज मेरी बहुत अच्छी स्थिति है और मैं आज बहुत बड़ा दान करने की मनसा से आया हूं। उसने अपने जेब से खाली चेक निकाला, चेक बुक निकाली, ब्लैंक चेक सामने रख दिया, हस्त साइन करके। एक दो जने और थे, शायद 1-2 निकट के लोग भी वहां आ गए थे तब तक। उसने कहा इस पर मेरे साइन हैं और आप इसमें जो भर दो, आप इसमें जो लिखना चाहो, 1 से लेकर के 1 करोड़ तक मुझे स्वीकार है। मौन तो था ही, बस इतना ही इशारा किया, ना 1 लिखना है ना 1 करोड़ लिखना है। आपकी कॉपी उठाओ और यहां से जाओ। ये शर्त ऐसी है कि हमारे मोक्ष मार्गी के लिए पालन करना होगी अपरिग्रह की, अयाचना की, संग्रह की। कि अगर हमारे व्रत है तो यह इसी रूप में ही चलेगा। कितना बड़ा प्रलोभन आए, हमें झुकने की जरूरत नहीं है। अभी ताजी चर्चा घटना, संघवी जी ने बड़ा सारा चांदी का सिंहासन बनवाया है, खूब आग्रह किया। चैत्यालय की सड़क से निकल रहे थे, चैत्यालय के दर्शन को गए तो आप विराजिए विराजिए, चांदी के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठेंगे। मैंने
बहुत मेहनत से, बहुत इससे तैयार करवाया है, इतना टाइम लग गया, इतने किलो चांदी लग गई, करोड़ से भी ज्यादा खर्च आया। ये आपके लिए ही है, आप इसको साथ में लेके जाइए। ये हमारी ऐसी शर्त है कि इसे मुझे पालने में तो लाभ है, लेकिन इसे बदल देने में फायदा किसी को नहीं है। फायदा कुछ खास लोगों का नहीं है, क्योंकि अगर आपको आरती करने का बहुत आग्रह है तो पहले ही कर लो ना। नहीं, और जो लोग आएंगे, बाद में लोग आएंगे, आप अपने आप को इस लायक बनाइए, इस टाइप का बनाइए कि आप जैसा चाहें लोग उसका अनुसरण करें। आप श्रावक का अनुसरण करेंगे, इसमें बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि आप श्रावकों को मार्गदर्शन देने वाले हैं, साधक हैं आप। कभी कदाचित विशेष परिस्थिति, कोई विशिष्ट कारण हो, ठीक है, तो हमें जीवन में इन कुछ बातों पर गौर करना चाहिए कि ये हमारी जो योग्यता है हम उस ढंग से ही चलेंगे, जो हमारा मार्ग है हम उससे चलेंगे। यदि हम आधुनिक संसाधनों का प्रयोग नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। हमारे पास कोई निजी संपत्ति, वाहन, मठ मंदिर नहीं है, नहीं है, ये मार्ग है। अब फिर तुम सब जने अपनी अपनी गाड़ी लेके भले हमारे साथ घूमते रहो, तो उसमें हम क्या कर सकते? बोलो, अभी ना एक कदम बाहर रखो कि एक साथ 10-20 गाड़ियां दौड़ पड़ती हैं। अरे भाई, और फिर सबने ना फोटो लगा रखा है सुनील सागर जी का। अब सामान्यतः व्यक्ति देखे कि महाराज की इतनी गाड़ियां। भाई, अपरिग्रह महाव्रत है। ये तो श्रावकों का अपना वैभव है कि जब गांव में संघ आता है तो गांव में पढ़गाहन करते हैं, गांव में मौका नहीं मिलता है तो जंगल जंगल भी। अरे उन श्रावकों की भी प्रशंसा करो कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके भी मुनि संघों की सेवा में कहां से कहां तक पहुंच जाते। बताओ, कुंडलपुर में कितने श्रावकों के घर हैं? नेमावर में कितने श्रावकों के घर हैं? सिद्धभरकुट में कितने बस्ती है? अंधेश्वर में कितने हैं? शांतिनाथ जी में कितने हैं? आप कहोगे एक आध भी परिवार नहीं। कुंडलपुर में फिर भी 2-4 परिवार हैं, बाकी तो कहीं भी ऐसे। फिर भी आचार्य महाराज पहुंचते हैं कि पूरी बस्ती बस जाती है कि नहीं बस जाती है? ये सब भाग्यशाली लोग हैं कि जिनने लक्ष्मी पाई भी और ठीक जगह लगाई भी। इतना पाने के बाद उन्हें होश बना हुआ है कि हम कैसे क्या करें, कैसा सदुपयोग करें कि धर्म ध्यान भी होता रहे, मुनि राजों की सेवा भी होती रहे, दुरुपयोग ना हो। तो एक बात और लीजिए, मुनिराज के हाथ में पिच्छी का मंडल होता है। पिच्छी सिर्फ मार्जन के लिए होती है, लेकिन फिर भी महाराज पिच्छी लगा दो, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, एक बार पिच्छी लगा दोगे मेरी तबीयत सही हो जाएगी। अब कभी कभी समझौता कर लेते हैं कि इतना गिन गिन करते हैं और इसी में उनकी खुशी है कि आपने उनको लगाई थी, वो महीने भर से बीमार थे और पिच्छी लगते ही वो सही हो गए थे। अच्छा, ये श्रद्धा और गुरुदेव की ऊर्जा, फर्क तो पड़ जाता है। मूल तो उसकी विचारधारा खत्म हो गई ना, एकदम बदल गई कि हाँ अब तो लग गए ना, आशीर्वाद मिल गया तो हाँ मिल गया, बहुत बढ़िया। थिंकिंग ही चेंज हो गई। आधे वायरस तो यूं भाग जाएंगे। दूसरा, कमंडल। अब कमंडल वास्तव में सिर्फ हाथ मुंह धोने के लिए शुद्धि का ही पात्र है, लेकिन पता नहीं कहां से ये सब चालू हो गया
कि किसको उसकी बूंदें पड़ गईं, क्या लोग उसके पीछे पड़े रहते? भाई इसके पीछे मत पड़िए, मार्ग नहीं है ये अनवस्था दोष आएगा, जो कि ये तपस्वी सम्राट का कमंडल है और इसकी बूंदों से किसी का जीवन बदल भी जाता होगा, क्योंकि वो वहां तपस्वी थे, रिद्धिधारी संत थे। लेकिन अगर अनवस्था दोष पैदा हो गया कि महाराज जी के कमंडल के पानी से एकदम कैंसर खत्म हो गया, उनका ये खत्म हो गया, और सब साधु ऐसा करना चालू कर दें और सब श्रावक ऐसा, मार्ग बिगड़ जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी, बहुत विवेक अत्यंत आवश्यक है, जो कि उसमें श्रद्धा जुड़ी हुई है। लोग लाभ भी पा लेते हैं, लेकिन मार्ग तो ये नहीं है। फिर भी हमने इस शर्त कट्टरता तो नहीं रखी है, इतना सा संशोधन किया कि सुबह जब हाथ मुंह धो लेने के बाद कमंडल पूरा खाली करते हैं, फिर जो उपस्थित रहते हैं वहां पर, वो पानी फेंकना है ना, तो फेंकने की बजाय जो श्रावक खाली करे वो जो मांगे, ताकि वो अपने अंग उपांग पर लगा सके। भाई लोग लगाना क्या, मौका पड़ता है तो सज्जनों समझने की बातें हैं। हमारा नियम है कि हमारी मंदिर में 7 बजे के बाद अभिषेक नहीं होगा, लेकिन देखा दूर दराज से कोई आए हैं और उनका नियम है कि भोजन नहीं करेंगे वो बिना अभिषेक के, और 9 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, 1:30 बज गया है, बुद्धिमानी इसमें है, कोई बात नहीं, आप 16 बदल के आइए, छोटी सी प्रतिमा को विराजमान करके आप अभिषेक कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, ये बुद्धिमानी है। कई सारी चीजें होती हैं कि अगर हम थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी अपनत्व से उसको करते हैं, तो वही एक सहिष्णुता और वात्सल्य का उदाहरण बन जाती है। और उसी में यदि हम कुटस्थता रखते हैं, तो वही जो है वो तनाव का कारण बन जाती है। जैसे सब श्रावकों को दर्शन हो जाएं, इसलिए बड़ी सड़क से पूरा बाजार का चक्कर लगाते हुए चलो, ठीक है, ठीक बात है, लेकिन दिखा कि भाई अभी क्यों इतना जम्मा जाना, अगर इतना लंबा चक्कर लगाएंगे तो फिर जिनवाणी श्रवण का अवसर नहीं मिलेगा, कुछ साधु थक गए हैं और थक जाएंगे, इसलिए सीधे चलते हैं, सीधे निकल गए। अब बुद्धिमानी इसमें है कि जो बड़ी सड़क वाले लोग हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि अवसर ऐसा था इसलिए चले गए, इसमें अपन को बुरा मानने की क्या जरूरत है? वो तो अजित ले गया, तो श्रीष ले गया, तो ये ले गया, तो सेठ ले गया, तो ऐसा नहीं, फिर उसको एक गंभीरता से लेना चाहिए कि ऐसा इस समय के हिसाब से उचित था। खूब आशा लगा के बैठे थे कि आज हमारे यहीं पड़गाहन होगा, लेकिन नहीं हुआ, अमुक महाराज भी नहीं आए, अमुक छुल्लक भी नहीं आए, और यहाँ तक कि आपके जो गांव के रतन हैं वो भी नहीं आए। अब बुद्धिमानी इसमें। और एक बात है, आप बोलते हो 3 रतन, वास्तव में यूं देखे ना तो जो घाटोल के बुजुर्ग साधक थे शील सागर जी, उनने भी तो आकर के बांसवाड़ा में संघ में ही समाधि की थी ना। मुनि दीक्षा चटपट, शायद अंतर मुहूर्त में, जो कि भाव उनके बन रहे थे धीरे धीरे, लेकिन जब ऐसा मौका आया तो हाथों हाथ उनका। अब नहीं आए, कोई नहीं पड़ गए, तो फिर इसी से समझौता करो कि गांव में तो आ गए, अरे गांव में तो किसी के यहां तो गए। कभी कभी अपनी जरा सी समझदारी या हमारी जरा सी शर्त को चेंज करना, शर्त जो हमारे संकल्प और सिद्धांत और नियम हैं उन्हें नहीं छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उनमें कुछ संशोधन, कुछ संभावना है, उस हिसाब से हम एक दूसरे को लेकर के, एक दूसरे को निभा करके चलते हैं। इसी को तो अनेकांतवाद कहते हैं। वस्तु व्यवस्था को समझना, स्वरूप को समझना। 6 का अंक बहुत महत्वपूर्ण है। 6 द्रव्यों के ज्ञान बिना सम्यक दर्शन
नहीं होता है। और उसमें से निज चैतन्य को पकड़ो और बाकी छूट ही जाना है। उन्हें समझना तो पड़ेगा। लेकिन तो ऐसे 7 तत्व 9 पदार्थ, इस सब मार्ग को अपन समझें और इससे आपस का जुड़ाव बना रहता है। रिश्ते कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि पानी कितना भी मैला हो, पीने के काम नहीं आता तो आग बुझाने के काम तो आ ही जाता है। ऐसा कैसे हो गया? महाराज जी वहां से वहां कैसे चले गए? ओ महाराज जी इस मंदिर से उस मंदिर कैसे चले गए? मुझे तो ऐसे लगता है कि इन महाराज जी का अपना कोई पंथ ही नहीं है। एक पंथ है, मोक्ष का पंथ। हमारा जिन धर्म, हमारा जिन शासन इतना पुराना है कि इसमें 2-4 विचारधाराएं या छोटी मोटी पूजा पद्धतियों की मान्यता पैदा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता है, जब वो छोटा होता है, नया नया होता है, तो उसकी एक ही स्कंध होता है। लेकिन जब बहुत बड़ा होता है, पुराना होता है, तो उसकी डालियां निकल निकल के वो भी स्कंध ही ऐसे लगता है कि फिर उसको कई बार पहचानना मुश्किल हो जाता है। कई बार पहचानना मुश्किल होता है कि जड़ वाला, मूल वाला हिस्सा ये है कि जो ऊपर से निकलकर जमीन से जुड़ करके नया खड़ा हो गया, ये है। लेकिन ये पक्का समझिए, है वो पूरा एक बट वृक्ष, है वो असल ही पेड़ है। बस वो इस ढंग से फैल गया हो, इस ढंग से। और जो इतना समझेगा वो अपने वीतराग जिन शासन का सम्मान करता हुआ अपनी जिन वाणी के अनुसार प्रवृत्तियों को निखारता हुआ मोक्ष मार्ग में बढ़ता रहेगा। अपन सभी एक दिन वहां पहुंचे जहां वासुपूज्य प्रभु पहुंचे हैं, तीर्थंकर देव पहुंचे हैं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।